तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा की तरह कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। इससे कि क्या होता है कि बढ़िया मज़ा आता रहता है टीचर को भी और आपको भी पढ़ने में आता रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको करके बताओ जल्दी से। भाई जिसका आज है ना पेपर वो मेरे को बताना, तुम सस्पेंस में डालो मत कि आज पेपर है ना। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। यानी कि कोई भी अगर आप समबाहु त्रिभुज बनाओगे उसका संख्यात्मक मान, यानी कि मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब क्या बोला गया है, समबाहु त्रिभुज में क्या क्या क्वालिटी होती है, ये बिल्कुल आइडियल होता है, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। वो किसके बराबर है, √3 गुना है उसके क्षेत्रफल का। तो √3 गुना उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3a²/4। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। यहाँ से आप देख रहे हैं √3 × √3 3 हो गया, ये 3 चला गया, a से आपका a चला जाएगा, यानी कि a बराबर आपकी 4 आ गई। यानी कि आपका जो 4 यूनिट है वही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज की भुजा आ गई 4 यूनिट। 2 यूनिट आंसर नहीं होगा, 4 यूनिट आपका आंसर होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, ये आपका कर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है। आपका अगला प्रश्न ये है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप मुझे। आपका समय शुरू करता हूँ मैं अब। थर्टी 31 डिग्री, देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, किसका आ रहा है। गलत है 31 तो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं आपको, है ना, उसका x का मान पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो आप यहीं इसको सॉल्व कर सकते हो कि भैया देखो x, 2x और 3x, यानी कि 6x, ये प्लस का 2 और प्लस का 6 डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x बराबर आपका 29 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एक और न्यूज़ है, 12:30 बजे मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 12:30 बजे। तो आप आ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट्स। अगर पढ़ना है तो देखो, पढ़ने वाले के लिए बहुत कुछ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आइएगा। दूसरी बात यह है कि कल एडवांस मैथ का जो पूरा रिविज़न किया था वो कैसा लगा आपको, आपने पसंद किया ना, और नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना। एडवांस मैथ का पूरा रिवीजन मैंने करवाया है कल, तो उम्मीद करता हूँ देखा होगा आपने। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 29 डिग्री आ रहा है, सबका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए। ये सारी थ्योरी पढ़ने से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, है ना। तो इसको ऑर्थो सेंटर भी बोल सकते हैं, राइट सेंटर भी बोल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है ये बताइए। तो कोई भी अगर आप लंब केंद्र बना रहे हो तो वो लंब केंद्र कहाँ होता है ये जरा देखिए। लंब केंद्र की परिभाषा क्या होती है कि तीनों शीर्ष से 90 डिग्री डाला जाए तब जाके आपका लंब केंद्र बनेगा। तो तीनों शीर्ष से सामने की भुजा पर 90 डिग्री डाल दिया तो एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पर 90 डिग्री डाल दिया तो ये हो गया, इस पर 90 डिग्री डाला तो ये हो गया। यानी कि एक ये ऐसा पॉइंट है, यानी कि समकोण पर कहाँ पर बनता है, राइट एंगल पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, राइट एंगल पर ही आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट एंगल पर, ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जो लोग कुछ बोलते हैं, भाई सोच समझ के सोचा करो कि क्या लिखा जाना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए, क्योंकि जो काम की चीज़ है वो बात ज़रूरी है ना। क्योंकि ये सारी थ्योरी हमने पढ़ाई है। अब हाइपोटेनस पता नहीं आपको क्यों याद है, जो कि गलत है। लाइक वाइक करते रहो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। अगला प्रश्न ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। चलिएगा, आपका समय शुरू करता हूं मैं अब, करके बताओ चलो।
चलिए इसका आंसर दीजिए। अब अगर आप पढ़ रहे हो ना, सारी ज्योमेट्री अगर मन लगाकर पढ़िए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो गया है। ये क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC, यहां बना देते हैं। त्रिभुज ABC है, BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC को मैंने D तक बढ़ा दिया, ABC में BC को आपने D तक बढ़ा दिया। इसके बाद यदि ACD यानी कि ये वाला एंगल आपका अगर 112 है और B और एंगल A का मान दे रखा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एंगल B और एंगल A का अनुपात कितना आ गया 3/4। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ एंगल B अगर 3x है तो ये हो जाएगा आपका 4x। तो हम ये कह सकते हैं 7x बराबर 112। क्यों? क्या प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 16 डिग्री। आपसे बोला गया है a का मान बताइए, तो a कितना है 4x है ना, तो 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर A 64 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन का जवाब दें। आपका समय शुरू करता हूं। पढ़ा होगा, पता होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होता है। भाई आज किसी का CGL का पेपर है तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होमवर्क का क्वेश्चन करवा दीजिए, 12:30 बजे वाली क्लास वाले वो सारे करवा दिए हैं, और जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आपको खुद करने हैं। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि PQR की भुजा QR, PQR की भुजा QR S तक बढ़ाई जाती है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया PQR, उसको S तक बढ़ाया गया, बढ़ा दिया भाई, S तक बढ़ा दिया। PQR तथा PRS का द्विभाजक T पर मिलता है, यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है? किसी बिंदु T पर मिलता है। याद करो, किसी को कुछ याद आ रहा है कि अगर QPR बराबर 80 दे रखा है तो ये क्या होता था QTR, ये इसका आधा होता था 40 डिग्री। डायरेक्टली लिखाया है, पता है आपको, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं हर एक स्टूडेंट को, अगर वो अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर रहा है तो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, तो ये अगर 2x है तो वो x हो जाएगा, तो QTR की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। विद प्रूफ बताया हुआ है, सब लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, विद प्रूफ बताया हुआ है। अगला प्रश्न ये लीजिए। अब हर एक चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। आप कह रहे थे ना कि सर कैसे पता चलेगा, अब पता लगेगा कि आपको कितना याद है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए टाइम सब कर देते हैं। क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल बनाओ। पहले तो मैंने एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है फिर ट्रायंगल बन गया तो उसके बाद ये बोला गया है कि बी आपकी क्या कर रही है 60 डिग्री है। ABC आपका एक ट्रायंगल है, तो मैंने बोल दिया भाई ABC आपका एक ट्रायंगल है। AE BC पर लंब है, तो AE क्या है BC पर लंब है। इसका नाम आपने क्या दे दिया AE दे दिया, जो कि परपेंडिकुलर है। और क्या बोला गया है कि एंगल B आपका 60 है, यानी कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपको 40 डिग्री दे रखा है, जो कि मेंशन है। और बोला गया है कि AD है ना BAC का द्विभाजक है, BAC का। तो BAC क्या होता है पूरा का पूरा एंगल, और पूरा का पूरा एंगल का अगर द्विभाजक है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ BAC। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया BAC है
और AD इसका नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि EAD निकालना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, जो कि क्या होता है, ये वाला एंगल मैंने निकालना बताया था आपको। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला आपका एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। याद करो, हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी आपको लिखाई गई है, हर एक चीज़ आपको लिखाई गई है। कठिन कुछ भी नहीं होता है, ज्योमेट्री कहने में कठिन है, लेकिन जब चीज़ें अगर आपको पता हो तो आपके लिए आसान हो जाएगी। हाँ सर, कल CGL पेपर में देखा ऐसा प्रश्न। हाँ, मैं जो चीज़ें करवा रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना, पेपर में आएंगी इसलिए करवा रहा हूँ। जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने अगर पढ़ा है, तो आप बोलोगे आकर सर हमें पढ़ाया हुआ आया। जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए कितना भी पढ़ा लो वो सब खत्म है ना। तो बात ऐसी है, तो आप बस पढ़ते रहो। अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको करो। अब ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर पूछे जाते हैं, यही होता है। ज्योमेट्री DRDO के मेंस में आएगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन। तो मैं अभी DRDO का प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूँ आपके लिए अनअकैडमी पर। उसमें मैं प्रैक्टिस सेट के साथ कोर्स भी आपको मिलेगा, तो साहिल 10 से उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये पूरी तैयारी मैं करवाऊँगा वहाँ पर भी, और लास्ट में मैं रिविज़न भी करवा दूँगा आपको सारे फॉर्मूले के, है ना। इसको देखिए, ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है जिसमें A आपका 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, मैंने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में बोला गया A आपका 90 डिग्री है, तो मैंने A यहाँ बोल दिया, A आपका 90 डिग्री है ना, और BC और AC आपको दे रखा है, तो ABC, ABC। AB बराबर आपका कितना है, AB बराबर आपका C है, और AB बराबर आपका C है, और BC बराबर आपका कितना दे रखा है, BC बराबर आपको A दे रखा है, और AC बराबर आपको दे रखा है B। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है मेरे को। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आप tan B निकालोगे तो tan B क्या होता है, ये वाला थीटा लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ से आपकी हल्की फुल्की सॉल्व हो रही है। अगर आप tan B निकालोगे तो इस कोण के सापेक्ष में यह लंब है और यह आपका आधार है, क्योंकि अगर मैं tan B निकालने जा रहा हूं सर, तो मुझे उस एंगल के रेस्पेक्ट में लंब देखना पड़ेगा, और उसके बेस पे, जिस बेस पे वो एंगल बना हुआ है वो आधार कहलाएगा, यानी कि tan B बराबर हो जाएगा B/C। अगर मैं आगे बात कर रहा हूं आप लोगों से, tan C बताओ, तो tan C के लिए ये आपको कोण निकालना है, तो इसके लिए ये आपका आधार होगा और वो आपका लंब होगा। यही समझने वाली बात है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन में, कि tan C के लिए आधार ये है और लंब ये है। समझने वाली बात है। अगर मैं tan C लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, C/B। कोई दिक्कत। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो B/C प्लस C/B, B² प्लस C² BC हो रहा है। ये आ रहा है सर आंसर तो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो ब्रेड एंड बटर है, जो रोजी रोटी है समकोण त्रिभुज की, वो क्या है, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो B² प्लस C² मैं रख सकता हूं A², नीचे मेरा है BC, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A²/BC, ऑप्शन नंबर A। आपको समझ में आया, आपको मज़ा आया, चीज़ें क्लियर हुई, जल्दी से मुझे बता दो समझ में आ रहा है। कोई समस्या तो नहीं दिख रही है ना आपको, कोई समस्या है भी नहीं, बस आपको चीज़ों को आसान बनाना है, बस आप आसान बनाइए। मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आप अच्छा कर पाएँ पेपर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पुट कर दिया, और ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ता है पेपर में, और क्या है। अब ये प्रश्न को देखिए, अब इस प्रश्न को पढ़कर आप आंसर दे सकते हो। मिलती जुलती प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि क्या हो सकता है,
ठीक है, चलो बताओ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है ये देखिएगा। एक आपका वृत्त है, वृत्त बोल दिया मैंने, ठीक है, वृत्त है। पीए और पीवी एक बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र पर एक वृत्त पर खींची गई रेखा है। बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी, ठीक है, ओ आपका केंद्र है, ओ आपका केंद्र है, खींची गई स्पर्श रेखा है। तो बिंदु P और ए बी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अगर ये स्पर्श बिंदु है मेरे दोस्तों तो त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री बनाती है, त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री बनाती है। आप लोग मुझे बताओ, ये अगर 90 है तो इन दोनों आमने सामने वाले कोणों का सम कितना हो जाएगा? 180 बचेगा, होगा ना। अब किसी भी चतुर्भुज में, एक तरीके से चतुर्भुज ही बन रहा है, अब किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग अगर 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी दर्शाता है। हालांकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली दर्शाएगा। तो ना तो वो आयत हो सकता है, ना वो रोम्बस हो सकता है, और ना ही वो क्या हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है। बात समझ में आई? सर रोम्बस क्यों नहीं होगा? प्रॉपर्टी तो दर्शाता है रोम्बस, लेकिन रोम्बस की क्या खास बात होती है कि रोम्बस में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहां सारी भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसी वजह से रोम्बस मैं नहीं कह सकता। हालांकि प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन रोम्बस होगा नहीं। आयत के तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। रोम्बस क्यों पॉसिबल नहीं है आपको पता लग चुका है, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये बराबर है, लेकिन दो अलग अलग भुजाएं हो गई ना, रोम्बस नहीं होगा। वर्ग तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर, तो बचा ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट से चीज़ों को समझना पड़ता है, जिससे हम आंसर दे पाते हैं अच्छे तरीके से। तो सभी जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो आराम से देखें, और बहुत अच्छी चीज़ आप सीख रहे हो, ये खुद पे भरोसा रखें। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न ये रहा, तो चलो सब करके बताओ। चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, यही तो ऑनलाइन पढ़ने का मज़ा है। तो आप आराम से पढ़ाई करिए, ज्योमेट्री आपके लिए शानदार चल रही है दोस्त, है ना, जिससे कि आपकी पढ़ाई भी वेस्ट ना हो। तो ये आपका समय शुरू कर रहा हूं, चलिए करिए इस क्वेश्चन को, मज़ा आएगा, देखो करके बताओ। मैंने क्या बोला गीता? साइक्लिक अंदर बनता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है। चलिए टाइम सब हो चुका है, और लाइक वाइक करते रहा करो यार, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लाइक और शेयर किया करो हमेशा। किसी त्रिभुज ABC में BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाता है, तो आप पहले तो ABC बनाओ। ABC बनाएंगे सर, आपने कह दिया, हमने ABC बना दिया। लो ABC को बनाने पर ABC बना दिया। अब बोला गया है कि BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाता है। दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी, इधर भी बढ़ गई BC और इधर भी बढ़ गई। चलो आगे क्या बोला गया है? B और C पर बने बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? भाई देखो सीधी सी बात ऐसी है कि बाह्य कोणों का योगफल निकालना है, यानी कि ये निकालना है और ये निकालना है, यही निकालना है ना आपको, ये निकालना है और ये निकालना है। मैं इतना जानता हूँ और इतना ही बता पाऊँगा आपको कि भैया देखो, ये मेरा अगर कोण A है, ये मेरा अगर कोण B है, ये मेरा अगर कोण C है, तो बाह्य कोण इस वाले का योग उन दोनों के योग के बराबर होता है। सब कुछ पता है, लेकिन स्टूडेंट सीखना चाहे तब। और इस वाले बाह्य कोणों का योग इन दोनों के, मतलब इस वाले बाह्य कोणों का योग इसके आंतरिक अभूमिक कोणों के योगों के बराबर होता है। अब इन दोनों को साइड में ले आओ भाई, आ जाओ, तुम्हारी नंबर आ गया। तो इन दोनों, इनने सबने योग कर लिया, मैंने इन सभी का योग कर लिया। मैंने इन सभी का योग करने पर क्या आ रहा है? मेरे पास A 2 बार आ रहा है, बाकी ABC है। तो मैंने ये एक तरफ A कर दिया, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री 180 डिग्री होगा ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? पाई प्लस A। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर आएगा, पाई प्लस A, ऑप्शन नंबर B। समझ में आ गई बात?
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ रही है ना? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट सीखोगे और बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। तो आपके सामने समय है, करके बताया जाए। वैल्यू पुट से भी हो जाएगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का कोई विकल्प ही नहीं होता है कभी भी, है ना? पाई 180 का मान है भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। त्रिभुज एबीसी के कौन समद्विभाजक, कौन बीएसी का द्विभाजक भुजा बीसी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है तथा डी एबीसी के परिवृत्त को ई पर मिलता है तो सदा सत्य होगा कि। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला गया ये समझो पहले, कि भैया पहले आपका एक व्रत है, क्योंकि परिवृत्त बोला है ना, तो एक व्रत बना दिया, एक व्रत बना दिया। अब ये भी बोला गया है कि इस व्रत के अंदर क्या है, एक त्रिभुज भी है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या बोला गया, एक एक चीज को अच्छे से समझना है ना, क्योंकि मेरा काम समझाना ही है आपको। एक त्रिभुज ABC के कोण BAC का द्विभाजक। अब कोण BAC का द्विभाजक बोला गया है, तो आप ABC मानो पहले। तो आप ABC आपने एक त्रिभुज मान लिया नहीं मान लिया। कोण BAC का द्विभाजक BC को D पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी कि इस कोण का द्विभाजक। तो एक कोण द्विभाजक भी आएगा। कोण द्विभाजक की उत्पत्ति करते हैं। कोण द्विभाजक को अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस तरीके से मैंने बना दिया, इसको D पर काटता है और ABC परिवृत्त को E पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी कि इस तरीके से ऐसे उसकी कहानी है कि भैया इसको तो वो D पर काटेगा, इसको तो वो D पर काट रहा है और इसको वो E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। हर एक चीज क्लियर हो रही है? ठीक है ना? वाह हनीश, गोला कितना गोल है तुम भी ना। तो क्या हो रहा है भाई, ये कहानी है। डी पर उसको प्रतिच्छेदित करता है, डी ABC के परिवृत्त को ई पर काटता है, ये परिवृत्त हो गया तो सदा सत्य है। अब ये बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर उसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, करने दीजिए। अब हर एक चीज क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताऊंगा। अब आप मुझे मेरे सामने देखो, देखिएगा, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? अरे बता दो यार, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या? अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आप मुझे बताओ, ये अगर फाई है, ये वाला अगर फाई है, तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी फाई हो जाएगा क्या? ये वाला भी फाई हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बोलो। क्यों हो जाएगा, कारण बताओ, क्यों हो जाएगा, कारण बताया जाए, अभी बताया जाए। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि क्या बोला गया है, कोण द्विभाजक है, BAC का द्विभाजक है। ठीक है, ये अगर फाई है तो ये फाई हो गया। क्यों हो गया, क्या कोई रीजन है आपके पास? कोई रीजन माय डियर स्टूडेंट्स, कोई रीजन? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक जीवा के द्वारा समान दिशा में बने हुए दो कोण बराबर होते हैं, याद करिएगा। एग्जैक्टली मनीष, वेल डन। नीलू वेल डन, वेल डन भाई साहब जिन्होंने आंसर दिया। एक ही जीवा से हैं। दुष्यंत वेरी गुड, भागवेंद्र वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तभी आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो और अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, अल्टरनेटिव बोलने वाले अल्टरनेटिव बोलते रहते हैं बस,
उनको कोई और दिखता ही नहीं है कुछ। यहाँ तक कोई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या मेरे को अब दो ट्राइंगल, कौन कौन से, एक ट्राइंगल ए बी डी, कौन कौन से, एक ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ए ई सी, ए बी डी ए ई सी समरूप हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, लगा दो बस। ए बी का अनुपात ए ई से, बी डी का अनुपात ई सी से, और ए डी का अनुपात ए सी से बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई क्या बात? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गई क्या बात? ए बी का अनुपात ए ई से, बी डी का अनुपात ई सी से, और ए डी का अनुपात ए सी से बराबर हो गया। ठीक है, कुछ अब दिख रहा है? ए बी इंटू ए सी दिख रहा है, ए बी इंटू ए सी मेरे को दिख रहा है। मैं अगर इन दोनों को गुणा कर दूं, इन दोनों का अगर इन दोनों को बराबर ले लूं, इन दोनों को बराबर लेने पर क्या हो रहा है? ए बी इंटू ए सी किसके बराबर हो गया? ए डी इंटू ए ई के। हो गया ना, हो गया भाई, हो गया ना, ए डी इंटू ए के बराबर हो गया। इन दोनों को अगर मैंने बराबर ले लिया, कॉन्सेप्ट देखना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब मुझसे क्या बोला गया है कि सर डी ई ए ई भी तो है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं डी ई और ए ई को दोनों तरफ आप क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि बनाना तो मेरे को यही है फाइनली, डी ई और ए ई। अब यहां से मैं ए ई कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो गया? ए डी प्लस ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। ए डी प्लस डी ई क्या है? ए डी प्लस डी ई पूरा ए ई है ना, तो ये ए ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ए ई स्क्वायर के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बी डी नहीं बी सी होगा, बी डी नहीं बी सी होगा, नहीं बी डी होगा ना भाई, ऐसे लिया जाता है। देखो ए बी इसका ए ई नीचे आ गया, फिर ले लिया मैंने दो भुजा बी डी उसका ई सी, फिर ए डी, फिर ए डी, फिर ए सी। तो ये समरूपता के रेशो निकालना भी सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? मैंने अब कुछ नहीं किया, मुझे डी और ए मैंने तो मैंने डी ए इधर जोड़ दिया। उसको जोड़ने पर क्या होगा? ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ए डी प्लस डी बचेगा। तो ए डी प्लस डी क्या है? खुद ए है, तो आंसर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, मज़ा आ गया क्वेश्चन में, अच्छा लग रहा है? लाइक करोगे, शेयर करोगे ना? पक्का। चलो अगला प्रश्न ये रहा, इसको करके बताओ। चलो ये आपके सामने प्रश्न है, आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। हाँ, थोड़ा ऊपर से गया कोई बात नहीं, थोड़े ऊपर से तो पकड़ लो ना, उसको जाने मत दो। टाइम्स अप हो चुका है। देखिए टाइम्स अप हो गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वह मैं बता रहा हूँ। एसएससी फेज़ 8 में मैथ आप करा दोगे क्या? पीयूष डेफिनेटली, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ एक बार, फिर मैं उसका भी एक कोर्स बना दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप पढ़ाई कर लो इस क्वेश्चन को, वैसे यही सब कुछ रहने वाला होगा, तो ये काम का भी है। तो ए बी सी में आपका बी 90 डिग्री है, सी 45 है, डी ए सी का मध्य बिंदु। तो देखो भैया क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बोला गया है 90 डिग्री है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप बना दोगे, पहला काम आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे तो ए बी सी की बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो बी आपका 90 डिग्री है। ए बी सी में बी आपका 90 डिग्री है, सी आपका 45 है, तो ये भी 45, तो ये भी 45, इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। डी है ना, ए सी का मध्य बिंदु है, तो डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और ए सी बराबर आपका दे रखा है 4√2। ए सी आपका 4√2 है पूरा, ये मिड पॉइंट है। तो बी डी का मान कितना होगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये एक परिकेंद्र नहीं हो गया क्या? ये परिकेंद्र है कि ये भी आपका कितना है? 2√2 है, ये भी 2√2 है, तो ये भी 2√2 ही होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, 2√2 ही तो होगा, बोलो ना। बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा भाई डियर स्टूडेंट्स? इसलिए होगा भाई साहब क्योंकि यह एक ऐसा बिंदु हो चुका है जो अगर मैं एक परिवृत्त बना दूं
परिवृत्त बना दूं तो तीनों शीर्ष से होकर गुजर रहा है, देखो, और तीनों शीर्ष से होकर गुजरने पर इसका सेंटर से ये दूरी भी बराबर होनी चाहिए, ये दूरी भी बराबर होनी चाहिए, और ये दूरी भी बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो इसका क्या होता है, परिकेंद्र होता है। हाइपोटेनियस का आधा ही आपके किसी परिवृत्त का परिकेंद्र होता है, और इस केंद्र से अगर मैं शीर्ष तक की दूरी लूंगा तो वो त्रिज्या ही कहलाएगी हमेशा। तो यहां पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने, आप मुझे आंसर दीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, क्योंकि हर एक चीज आपके आंखों से आगे से गुजर चुकी है। चलिए, टाइम अप हो गया। आप में से अगर कोई विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकता है। हमने आपके लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूजीसी नेट पर लेकर आए हैं। तो यूजीसी नेट का एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यूजीसी नेट के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अपने पढ़ा रहे हैं। आप इस चैनल पे जाएं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, और यूजीसी नेट का कोई अनअकैडमी पर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप साहिल 10 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो डेफिनेटली आप यूजीसी नेट चैनल पर विजिट जरूर करें, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है। भाई देखो यार, ऐसी बात अगर करेगा कोई क्वेश्चन तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये आपका एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है? आपका D है। अब ये बताओ, ये मिड पॉइंट कब होता है? मिड पॉइंट तभी होगा जब ये माध्यिका होगी, और माध्यिका क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। ये 16 है तो ये भी 16 होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। चलिए, मेरी CSET की क्लास होने वाली है भैया। मैं UPSC में भी पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एस्पिरेंट अगर UPSC की भी तैयारी कर रहा है तो मैं CSET में भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, वाईफाई स्टडी UPSC चैनल पर, ठीक है डियर। तो वहाँ अगर कोई भी आपके आसपास के स्टूडेंट है जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर विजिट ज़रूर करें, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। इंडिया में यार एजुकेशन देने के लिए सब चीज़ें होनी पड़ती है ना, वरना हो नहीं पाता। UPSC जैसी एजुकेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी चैनल के लिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं आपके लिए, तो इसको पॉजिटिव लो, है ना, जो भी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। इस क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, UPSC की तैयारी वो एस्पिरेंट कर सकता है जिसके पास समय है, जिसके घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, और फाइनेंशियली भी वीक ना हो, है ना। और फाइनेंशियली जो वीक ना है और पढ़ने का जज्बा है, तो वाईफाई स्टडी आपकी हेल्प कर रहा है उसी चीज़ में ही, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए, तो क्या बोला गया है? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC मैंने बना लिया, ठीक है। ये ABC अपना एक ट्राइंगल है, ABC। ABC में AB बराबर AC है, ठीक है। तो BA को D पर इस प्रकार बढ़ाया गया, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AC बराबर AD हो जाए। यार ये काम खराब हो गया ना, इसको उल्टा कर देता हूँ ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल अब मिटेगा और नहीं। चलो, तो एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ABC आपका एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। अब बोला क्या गया है कि BA को
किसको बढ़ा रहा है, बी ए को बढ़ा रहा है। तो आप हमेशा डायग्राम ऐसा बनाओ जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आप डायग्राम ऐसा बनाओ जो आपको कन्वीनियंट लगे कि क्या बोला गया है कि बी ए को इस प्रकार, ए बी बराबर ए सी तो है ही, बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो यहां मैं बी ए कहां लूंगा, बी ए को डी तक बढ़ा रहे हो ना आप, है ना, बी ए को नीचे बेस मान लो, बेस मान लोगे तो काम आसान हो जाएगा, या फिर इसको ऊपर भी मान सकते हो, तो बेस मान लो या फिर ऊपर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी ए को तो ए बी सी मान लो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। डी तक बढ़ा दिया, दिख रहा है आपको, डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए सी बराबर ए डी हो जाए, तो ए सी बराबर ए डी हो जाए। देखो अब क्वेश्चन को करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं आराम से। तो पहले बोला गया है कि ए बी बराबर ए सी है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ना, तो इसके सामने का कोण x होगा और इसके सामने का कोण भी क्या होगा, x होगा। आपको कोई परेशानी है क्या, ए बी बराबर अगर ए सी है तो इसके सामने का कोण अगर x है तो इसके सामने का कोण भी x होगा। तो मुझे ये बता दो, मुझे सभी विद्यार्थी ये बता दो कि अगर सर ऐसा हो गया तो यहां पर ये बताओ आगे क्या बोला गया कि ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर आपका ए डी के है, ए डी कहाँ है भाई, ये रहा ए सी बराबर ए डी के है। तो इसके सामने जो एंगल है ना, तो इसके सामने भी एंगल उसके बराबर होगा। तो मामला है ना यार, डायग्राम सही नहीं है ना, डायग्राम में समझ में नहीं आ रही है। इस डायग्राम को हटाए कैसे, पहले तो ये समझो। अच्छा ऐसे हटा देते हैं, देखो इसको कोशिश करते हैं हट जाए, नहीं हट रहा। डायग्राम 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 को ढंग से बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मामला ख़राब हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, सही सा डायग्राम बन जाए। क्योंकि डायग्राम अगर बन गया ना तो दिक्कत डायग्राम में आती है स्टूडेंट को, और डायग्राम अगर अच्छे से बनाना सीख लिया तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। डायग्राम फिर से गलत बना, क्यों बना, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर ए सी है, तो मैंने क्या बनाया, ए बी बराबर ए सी बनाया। आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना कि क्यों डायग्राम बार बार गलत बनाया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है कि आपकी तरह ये सोचकर बताया जाए कि सर 2 बार गलत हो गया, तीसरी बार कैसे हम सही बनाएंगे। हम क्यों डायग्राम वो नहीं बना पा रहे हैं जो हमें नीड है, एग्जामिनर क्या चाहता है। तो ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। अब ए बी को, तो क्या मैं इसको ऊपर बढ़ा सकता हूँ, जी बिल्कुल सर, आप इसको ऐसे बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। मैंने ए बी को डी तक बढ़ाया और फिर डी को मैंने क्या देखा, ए बी को डी तक बढ़ाया और ए सी बराबर ए डी कर दिया, ए सी बराबर ए डी, तो ए सी बराबर ए डी कर दिया। तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई परेशानी। अब देखो थोड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो जाए तो। यहाँ पर वही वाली बात की गई है कि सर ये ए बी है, ये आपका ए सी के बराबर है, तो इसके सामने का कोण अगर x होगा तो इसके सामने का कोण भी x होगा, तो ये 2x हो जाएगा। क्यों नहीं होगा 2x, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है, ये 2x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये 2x हो गया। अब क्या बोला गया है कि भैया ए सी बराबर ए डी है, ए सी है ना जो ए डी के बराबर है, तो इस ए डी के सामने अगर y एंगल होगा, भाई y मानेंगे, x नहीं मान सकते अब, तो ए सी के सामने भी आपका क्या होगा, y होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये y और y, ये वाला इसका बाह्य कोण हो गया, तो ये 2y हो जाएगा। आप लोग मुझे बता दो 2x + 2y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक कोण युग्म में एक ही रेखा पर लीनियर पेयर बन रहा है। तो बी सी डी तो पूछा है आपसे, है ना, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी का क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है वृत्तीय मान कितना है, ठीक है ना, ठीक है। अब फिगर ठीक लग रहा है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, x + y आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से ये कंडीशन आ गई, x + y आपका 90 डिग्री हो गया। बी सी डी का मान आप निकाल सकते हो, बी सी डी x + y निकालना है, तो ये 90 डिग्री यानी कि π/2 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई, मज़ा आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन चीज़ें आपको हमेशा बनानी है। अब आप दूसरे डायग्राम से भी देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या मैं इस डायग्राम को उल्टा कर सकता हूँ, तो उल्टा करने पर भी बन जाता, ऐसा नहीं है नहीं बनता, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं था कि मैं उन 2 डायग्रामों से नहीं बना सकता था, बन जाता, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन उल्टा करने पर अब आप खुद बना के देखेंगे घर पे तो बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। सर टेस्ट में एक बार क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आते हैं सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए, ये सारे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अब होमवर्क में करने डियर, है ना,
ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क में करते रहने अपने, है ना। ये क्वेश्चन कल जिनका भी CGL का पेपर है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दो, चलो इसका आंसर दो। ये मैंने कितनी बार आपको कराया है क्लास में, आपको खुद को भी पता होगा कितनी बार कराया है। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये कैसे सीखोगे, क्लासेस से सीखोगे। अगर रेगुलर रहोगे तो मेरी गारंटी है, नहीं रहोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी कहाँ से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कैसे करोगे, 3, 4 और 10 दो भुजाएं दे रखी हैं। अब तीसरी भुजा क्या हो सकती है, सर इन दोनों के अंतर से तो ज़्यादा और इन दोनों के योग से कम, यानी कि हम ये कहते हैं 6 से कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नहीं बता रखा क्या, बताओ, ये सब बता रखा है मैंने। तो अगर मेरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो ज्योमेट्री पढ़ो, फिर आके कोई दिक्कत हो तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ, वरना फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है ना। डेली क्लास लो, ये मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ और वहाँ से सीख कर जाओगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और भी मैंने नए क्वेश्चन इसमें डाल दिए, ये रहे अच्छे क्वेश्चन है सारे, ट्राई करना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, है ना। तो ये ट्राइंगल का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। मज़ा आ गया क्लास में, सच बताइए क्लास कैसी लगी, सीखने को मिला बहुत कुछ, कुछ थ्योरम रिवाइज हो गई, कुछ पुराना डेटा क्लियर हो गया, एग्जैक्टली बहुत कुछ हुआ होगा, ये आपके अंदर हुआ है, दिमाग के अंदर। अब इसको इंप्लीमेंट करना आपका काम है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आपका फर्ज बनता है। आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा आपसे अगले